Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एग्जाम्पल 4, ठीक है, जो पेज नंबर 58 पर न्यू बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है और ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज 69 पर दिया गया है पुरानी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल 4 में आपके 3 पार्ट हैं जिनमें दो सोल्यूशन निकालने हैं, डिफरेंट सोल्यूशंस। ठीक है बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट। फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 पार्ट दिए गए हैं। चलिए बच्चों, हम बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से तीनों पार्ट्स को खत्म करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छे से सीखिएगा, इससे आप एग्जाम में अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट है मेरा 4x + 3y = 12। हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। द गिवन इक्वेशन इज 4x + 3y = 12। तो बस बच्चों, अब हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने एग्जाम्पल 3 में अपनाया था। वहां पे 4 सॉल्यूशंस निकालने थे, यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट्स, इस गिवन इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए किस तरीके से, इम्प्लाइज दैट 3y बराबर अगर निकालें स्टूडेंट्स तो 12 तो यहाँ पे है ही, ये प्लस के 4x हैं, इधर माइनस के 4x हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज y = क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 - 4x और अपॉन में चला जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला 3। ठीक है ना, तो इसको हम नंबर 1 इक्वेशन डाल लेंगे। अब इसी इक्वेशन 1 में हम अपनी वैल्यूज को रखेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यूज रखेंगे कि इजीली ये हमारी वैल्यूज निकल आए। तो देखो 3 से 12 कट रहा है 4 बार, तो हम x की वैल्यू 0 रख दें तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पुट x = 0। एग्जाम्पल 3 हमने किया था, उसको हमने x बराबर निकाला था, यहाँ पे हमने y बराबर निकाला है। वहां हमने y की वैल्यूज रखी थी, तब x की वैल्यूज फाइंड करी थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x की वैल्यूज रखेंगे, तब y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पुट x = 0 in 1। तो इम्प्लाइज दैट y = 12 - 4, x की जगह 0 रख देंगे स्टूडेंट्स और अपॉन में 3। तो कितना आ जाएगा, 12 और -4 × 0, 0 अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 12 में से 0 गया 12 अपॉन 3। तो ये कट कर देंगे, डिवाइड का 3 4 जा 12। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4। तो देयरफॉर क्या मिल गया हमें, तो देखो बच्चों, जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4। तो एक हमारा ये सोल्यूशन आ गया। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या वैल्यू रखें हम इसमें, तो नेक्स्ट वैल्यू हम क्या इसमें रख दें, पुट ध्यान से देखिएगा, x बराबर कितनी रख दें। देखो बच्चों ध्यान से, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दें तो ये 4 3 या 12 हो जाएगा। 4 3 या 12 और 12 में से 12 जाएगा 0, तो 0/3 आ जाएगा, तो 0 मिल जाएगा। तो पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। तो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा हमें, y = 12 - 4 इंटू x की जगह पर 3 और अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 12 - 4 3 या 12 अपॉन 3। तो कितना, 12 - 3, 12 - 12 0 अपॉन 3। तो डिवाइड करेंगे 0। तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, देयरफॉर जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तब हमें y की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, तो ये 2 सोल्यूशन आ गए हमारे पास, केवल 2 ही सोल्यूशन पूछे गए थे स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, 10 रिक्वायर्ड two solutions of the given equation are, कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स, x, y की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, और दूसरा कौन सा आया, x की जगह पहले 3 लिखेंगे, फिर y की जगह 0 लिखेंगे। तो यही हो गए स्टूडेंट्स आपके आंसर।
तो यही स्टूडेंट्स हो गए आपके आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम इसके सेकेंड पार्ट पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल 4 आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए द गिवन इक्वेशन इज 2x + 5y = 0। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। तो इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, 2x = -5y। तो इम्प्लाइज स्टूडेंट्स y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -2/5 और इंटू x। तो इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, -2/5x आ गया। ठीक है, अब हम इसमें बारी बारी से पुट करेंगे। तो हम x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स कि y की इजीली वैल्यू निकल आए। तो सबसे पहला काम क्या है, अगर हम x की वैल्यू बच्चों यहाँ 0 रख दें तो y ऑलरेडी 0 आ जाएगा, ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो बहुत आसान है। तो पुट x = 0 in 1। तो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो y मिल जाएगा -2/5, x की जगह 0। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इम्प्लाइज क्या मिल गया, y = 0। तो देखो स्टूडेंट्स, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0। तो एक ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पुट x = 5। आप कहेंगे सर आपने 5 क्यों रख दिया, तो 5 इसलिए रख दिया स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे 5 है, ऊपर 5 रखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो बड़ी इजीली y की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। चलिए तो y = -2/5 और इंटू x की जगह हम रख देंगे 5। तो देखो स्टूडेंट्स ये 5 से 5 कैंसिल्ड आउट हो गए। तो इम्प्लाइज y = कितना आ गया, -2। तो हम यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर जब x की वैल्यू हमने 5 रखी तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू -2। तो एक ये सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो देयरफॉर required 2 solutions are of the given equation are तो ये आ गए स्टूडेंट्स x, y की फॉर्म में लिखेंगे। तो एक आ गया एक आ गया आपका 0,0 और दूसरा आ गया स्टूडेंट्स 5, -2। तो यही आ गए स्टूडेंट्स आपके आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स की सेकेंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस एग्जाम्पल 4 के हम चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट पर। तो ये रहा आपका स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 का आपकी स्क्रीन पर। चलिए बच्चों, तो ये जो हमारा थर्ड पार्ट है अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें गिवन इक्वेशन है वो हमने स्टूडेंट्स यहाँ नोट डाउन कर लिए, 3y + 4 = 0। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, x का यहाँ टर्म है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लिख देंगे 0 × x। क्यों, क्योंकि 0 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को अगर हम 3y + 4 में ऐड करेंगे तो 3y + 4 ही रहेगा स्टूडेंट्स। इसलिए हमने इक्वेशन बनाने के लिए ऐसे लिख लिया, +3y + 4 = 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम निकालेंगे इम्प्लाइज 3y = कितना हो जाएगा, तो 3y = हो जाएगा, ये प्लस के 4 उधर जाएंगे तो बच्चों माइनस के 4 हो जाएंगे, और ये प्लस का 0 × x है, उधर जाएगा तो माइनस का 0 × x हो जाएगा। ठीक है ना। तो इम्प्लाइज y = कितना हो जाएगा, -4 -0 × x और अपॉन में चला जाएगा ये स्टूडेंट्स 3। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको
निकाला स्टूडेंट्स। अब देखो इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा और ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -4y3 और -0 × x/3। तो इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब हम बच्चों इसमें बारी बारी से पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, x की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये सारी चीज 0 तो वैसे ही है और 0 हो ही जाएगी। पुट x इक्वल्स टू 0 इन 1, तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4y3 है ही स्टूडेंट्स आपका, ठीक है ना, और -0 × x की जगह 0 और /3, तो ये आ गया -4y3 और माइनस होल दिस 0, तो कितना आ गया -4y3। तो स्टूडेंट्स जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। देयरफॉर व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू आया -4y3। तो एक आपका ये सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों कोई भी रख दें, क्योंकि 0 × x है तो वो 0 ही होता रहेगा, ठीक है ना। तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन 1, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू हो जाएगा -4y3, ठीक है ना, और माइनस उसके बाद कितना 0 × x, तो 0 × x की जगह 1/3, तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू आ गया -4y3, और देखो ये 0 हो गई आपकी तो -0 इक्वल्स टू आ गया -4y3। तो बच्चों यहाँ पर जब हमने देयरफॉर x की वैल्यू जब हमने यहाँ पे कितनी रखी, जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स रखी 1, तो y कितना निकल के आया -4y3। ऐसे ही बच्चों हम और चाहे जितनी वैल्यू रखते चले जाएं x की, लेकिन y की वैल्यू हमें हमेशा 0 ही मिलेगी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं अच्छे से, देयरफॉर रिक्वायर्ड two solutions of the given equation are कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहला वाला क्या है, जब x की वैल्यू 0 थी मेरे पास तो y की वैल्यू कितनी आई -4y3, तो एक तो ये सोल्यूशन आ गया। फिर जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तब भी y की वैल्यू -4y3 आई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से हमारे 2 आ गए स्टूडेंट्स आंसर, 2 ही सोल्यूशन पूछे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने आपके इस एग्जाम्पल 4 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट्स को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 का लेकर फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।